गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में एक प्रमेय लगती है। वो प्रमेय है माना x इक्वल्स टू p अपॉन q, जहाँ p और q अभाज्य हैं। अभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q इसका हर हो गया। 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। परिमेय संख्या ये क्या होता है? रेशनल नंबर। Q है इसका हर और n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। n भी 0 से बड़ा है और m भी 0 से बड़ा है। ऋणोत्तर पूर्णांक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। देखो, इसको एक मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इसका 13/3125। देखो 3125 इसका हर कितना हो गया? हर हो गया 3125। इसमें ये कहा है कि ये परिमेय संख्या ऐसी है। परिमेय संख्या तो हो गई 13/3125। इसका Q लेना है। Q होता है हर है इसका 3125। अब इसको हम इसके गुणनखंड करते हैं। 3125 के 5 6 30, 5 12, 5 1 5, 5 2 10, 5 15, 5 2 10, 5 25, 5 5, 5 1 5। तो इसके जो गुणनखंड हो गए, ये हो गए 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब हो गया 5 की पावर 1 2 3 4 5। ये 5 की घात m, तो 5 की घात 5, मतलब इसमें m जो है वो 5 के बराबर हो गया। तो इसमें हम ये लिखें, अतः
हर में, इसका हर हो गया 3 1 2 5, हर में 2 और 5, अभाज्य दो हो जाए और 5 हो जाए, इन दो को हम लेते हैं। जब परिमेय संख्या शांत कब होती है? जब इसके हर में 2 की घात हो और 5 की घात हो, बस 2 और 5 की घात होनी चाहिए इसमें। इसके अलावा कुछ भी आए तो आपका वो अशांत हो जाएगा। 2 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इसको हम ये भी तो लिख सकते ना, 2 की घात 0, कि 2 की घात कुछ भी नहीं है, 5 के बाद 5। 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो 2 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं, हर में अभाज्य गुणनखंड 5 है। अतः देखो 2 की घात होनी चाहिए और 5 की होनी चाहिए, बस। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, एक हम अलग करते हैं, दूसरा एक पार्ट करते हैं इसका। ये हम करते हैं इसमें अब इसका हम करते हैं 5वां पार्ट। 29/343। इसका हर कितना हो गया? 343। इसके अगर हम गुणनखंड करें 343 के, 7 63 49 7 7, इसके गुणनखंड आपके ये हो गए। तो हम इसको लिख देंगे 343 इजिकल टू 7 × 7 × 7। 343 में 2 और 5 के अलावा अभाज्य गुणनखंड हैं। अतः दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। बस 2 और 5 आए तो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर आ रहा है तो ये शांत नहीं होगा। अब इसकी एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए नंबर तो उसको शांत नहीं होगा। या हम ये भी लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये भी लाइन हम लिख सकते हैं। इसके बाद अब होमवर्क में एक एक्सरसाइज है, इसमें होमवर्क में पूरी करोगे। होमवर्क है इसका फुल एक्सरसाइज 1.4। इसके में 10 पार्ट हैं आपके। का क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड हमें दे रखा है कि वो परिमेय संख्याएं जिनमें
दशमलव प्रसार शांत हैं उनका मान ज्ञात करना है। जो दशमलव प्रसार शांत हैं उनका मान, फर्स्ट पार्ट देखो, अभी हमने करा 13/3125। हमने इसमें कहा था दशमलव प्रसार शांत होगा, हमने कहा शांत है ये। अच्छा, तो इसका अब हमें मान निकालना है कि इसका आंसर कितना आएगा। इसकी दशमलव में इसकी वैल्यू निकालनी, तो लिखो 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। जो शांत है सिर्फ उनका आंसर निकालना है, सबका नहीं निकालना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसको भाग करके नहीं देखना हमने, कहीं तुम 13 को 3125 से भाग करने बैठ जाओ, वो नहीं करना आपने। ये हमारा आया, हम इसको कैसे लिखेंगे, 13 देखो जितने 5 हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 है। जितने 5 हैं उतनी बार 2 ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर भी लिखना है नीचे भी, 1 2 3 4 5, 5 बार ऊपर लिख, क्योंकि 5 बार 5 थे, 5 बार 2 लिख दिया, 5 बार 2 ऊपर भी लिख दिया और 5 बार 2 नीचे भी गुणा कर दिया। अब इसको गुणा करोगे, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, दूनी 104, दूनी 208 और 208 को 2 से करोगे तो 416 आता है आपका, 416 ऊपर आ गया। अब क्या करोगे, 1 5 और 1 2 इनको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख दोगे, 1 5 और 1 2 को, 1 5 और 1 2 एक एक ब्रैकेट में लिखते चल जाओगे। 5 1 2 3 4 5 बार है, ये भी 1 2 3 4 5 बार हो गया। 2 भी 5 बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 हो गया। तो 416 ये 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार आ गया। 416 ये कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका अब आंसर कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं तो ऊपर से दशमलव 5 डिजिट पीछे जाएगा, जैसे 416 है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसका आ जाएगा आंसर 0.00416। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब आगे के क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क में, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो शांत होगा उनका तो आपको आंसर निकालना है, जो शांत नहीं होगा उसका आपको आंसर नहीं निकालना है। तीसरा है आपका क्वेश्चन, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं पहले। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं उसका डेसिमल उड़ाती हूँ, डेसिमल हटाने से डेसिमल जहाँ होता है उसके नीचे 1 लिख देते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो लग जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लग जाएंगे। 9 जीरो लग गई तो इसका मतलब वैसे यहाँ से ये आपका आ गया P/Q के रूप का आ गया, मतलब परिम, क्योंकि Q भी 0 के बराबर नहीं है तो ये परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है तो इसका मतलब पूछा है कि क्यू किस रूप का है। क्यू में क्या है, क्यू इसका नीचे वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या हम लिख सकते हैं 10 के घात 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 जीरो इसमें लग जाएंगे। अगला आपका इसमें पार्ट है सेकंड पार्ट 0.120 1220 1230 1230 12 1 2 3 4। अब ये हम आपने 9th में चीज़ पढ़ी थी, 9th में इसको पढ़ा था आपने कि ये नंबर जो है, ये संख्या, ये है संख्या। देखो इसमें क्या है कि डैश 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 आ रहा है, डैश डैश में रुक नहीं रही है, जो चलती चली जाएगी, कहीं भी जीरो नहीं आएगा। जब जीरो आता है तो वो शांत होते हैं। इसमें जीरो कहाँ आता है, शेषफल में। शेषफल में अगर जीरो आ जाए तो वो संख्याएं शांत होती हैं। अब ये चलता चला जा रहा तो मतलब इसका मतलब शेषफल कभी भी जीरो इसका नहीं आएगा। इसमें कभी यहाँ पे लिख दो, कभी शेषफल जीरो नहीं आएगा इसका। तो जब शेषफल जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब यह संख्या अशांत होगी, यह संख्या अशांत होगी। और अनावर्त मतलब नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। और साथ में ये नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग संख्या होगी। एक तो अशांत होगी और नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग होगी। तो जो संख्याएं अशांत होती हैं और नॉन रिपीटिंग है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसका है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पूरे के ऊपर बार है। अब तुमने पिछली बार 9th में पढ़ा था कि जो बार वाली संख्याएं होती हैं, इसमें जिसके ऊपर बार होता है वो संख्याएं बार बार आती रहती हैं, ये तुमने पढ़ा था। तो यह संख्या मतलब इसमें भी लास्ट में शेषफल जीरो नहीं आ सकता, जिसके ऊपर बार लग जाए तो शेषफल जीरो नहीं आ सकता। बट ये परिमेय संख्या आपने इसको सिद्ध कर दिया था 9th में। तो यह संख्या अशांत और आवृत्ति मतलब रिपीटिंग है, अतः यह परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बारे में, अब परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को लिखते हैं अब इसमें, ये P/Q की तरह की होगी, जहाँ Q किसके बराबर होगा, जितने भी नंबर बार के नीचे आ रहे हैं नॉन है तो उतने 9 आ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी बार के नीचे नंबर आ रहे हैं उतने 9 आते हैं। तो 9 बार इसमें 9 आ जाएगा और ये आपका चैप्टर फिनिश। मंडे को आपका इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कल पूछ लीजिएगा। थैंक यू।